आज हम गवाह बन चुके हैं कि आज के दौर में मुसलमानों का दीन का सबसे बड़ा गद्दार अगर कोई है तो वो तुर्की है, और उससे बड़ा कोई दोगला नहीं है। मैं आगे बढ़ने से पहले इसका नया दोगलापन दिखाता हूं। हजरात, पूरे इस साल भर में इजराइल के जो नरसंहार के तस्वीरें आपने अपनी स्क्रीन पर देखी हैं वो याद रखिए, और एर्दोगान की बकैती याद रखिए कि किस तरह से रजब तैयब एर्दोगान लगातार बुराई कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, इजराइल को धमका रहे थे, और हमें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने भी कई बार कोट किया, रिपोर्ट किया कि बहुत बढ़िया तुर्की ने बोला और जबरदस्त तुर्की ने आग लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन एर्दोगान ये पूरा खेल रहे थे। अब आपको पता है क्या हुआ है? ये देखिए, ये कुछ लाइव मैप आपको दिखा रहा हूं, सैटेलाइट इमेज जो वायरल हुई है। ये साबित हो रहा है इस सबूत से कि इजराइल को अभी भी आपका पसंदीदा मुल्क तुर्की, जो मुसलमानों का मसीहा बनता है तुर्की, वो एर्दोगान, वो कुत्ते का बच्चा इस वक्त लगातार इजराइल को तेल भेज रहा है। कई सारे विजुअल्स हैं जिसमें देख लीजिए, ये पूरी मैपिंग नजर आ रही है कि इजराइल को तुर्की किस तरह से तेल भेज रहा है। इजराइल हर तरह से परेशान है। मुट्ठी भर हूथीज ने लाल सागर को बंद करके इजराइल को मुश्किल में डाल दिया। जिस देश के पास ईंधन नहीं होगा वो अपने फाइटर जेट कैसे उड़ाएगा, युद्धपोत कैसे चलाएगा, टैंक कैसे चलाएगा। अरे जिस देश में तेल की किल्लत हो जाती है, रेट आसमान पर पहुंच जाते हैं, पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ जाता है। हजरात, कई सारे मुस्लिम संगठन कामयाब हो गए थे, जैसे यमन के हूथीज कामयाब हो गए थे, लेकिन अंदर ही अंदर इस तुर्की ने शुरू से अब तक इजराइल को मदद देना जारी रखा। मुझे याद है कि बीच में तुर्की के विरोध पर इजराइल के द्वारा कहा गया था कि एर्दोगान सिर्फ मुंह से हमारी बुराई कर रहे हैं, बल्कि तुर्की पूरी तरह से हमारे साथ। ये रिपोर्ट करने वाला मैं खुद था, इसलिए मुझे अच्छे से याद है, और मेरे देखने वाले समझदार लोगों को भी याददाश्त इनकी अच्छी है, उनको भी याद होगा तुर्की के लिए इजराइल ने बयान दिया था। वहीं अब आप ये भी जान लीजिए कि इजराइल का साथ देने के लिए अब पूरी दुनिया से गालियां तुर्की को खानी पड़ रही हैं। तो एर्दोगान पता है क्या कर रहा है? सुधरने के बजाय, गलती ठीक करने के बजाय, एर्दोगान की सरकार उनके तेल के जहाज़ों पर जो ट्रैकर लगा है, जो सैटेलाइट से लिंक है, और जिसकी वजह से तमाम जानकारी और प्रूफ लीक हो जाते हैं, उसको ही बंद कर रहे हैं, ट्रैकर को ही बंद कर रहे हैं। जो तुर्की के तेल के जहाज इजराइल जा रहे हैं, उनके ट्रैकिंग सिस्टम को बंद किया जा रहा है ताकि सैटेलाइट से कोई भी इनको एक्सपोज ना कर सके। ये गद्दारी का लेवल है तुर्की का। दोस्तों, 2 लफ्ज तुर्की के बारे में कमेंट में जरूर लिखिए। याद रखिए, यमन अपने लोगों की गद्दारी की वजह से हार रहा है। हूथीज जो एक लंबे समय से कामयाब हो रहे हैं और इजराइल को मुश्किल में डाल रहे हैं। आखिरकार पता क्या चला कि ना, सारी मदद, तेल, ईंधन और खाना, अनाज, सब कुछ तो तुर्की चुपके चुपके पहुंचा ही रहा है। अपने ही गद्दार होते हैं दोस्तों, और मुसलमानों में सबसे ज्यादा अपनों में ही गद्दार मिलते हैं। इस बात की दलील ये खुद है कि आप खुद अपने आस पड़ोस, खानदान और थोड़ा ऊपर नेताओं में भी चले जाइए, फिर उसके बाद इस्लाम को भी उठा के देख लीजिए, तारीख उठा के देख लीजिए, पता चलेगा हम जब भी हारे हैं, जब भी कमजोर पड़े हैं, अपनों की गद्दारी की वजह से। अरब, यमन का जो रास्ता बंद हुआ लाल सागर का, तो अरब देशों ने जैसे यूएई और सऊदी अरब ने अपने जमीनी रास्ते इजराइल के लिए खोल दिए। दैट्स इट, खत्म। अब बेचारा जो लाल सागर में अपनी जान हथेली पर लेकर लड़ रहा है, उसकी सारी तो मेहनत बेकार हो गई। लेकिन माजरत के साथ कहूँगा, अगर कोई तुर्की का फैन है तो भैया मुझे गरियाए नहीं। तुर्की का इतिहास बहुत खतरनाक है भाई, कलयुग है ये, कयामत की निशानियां नहीं तो फिर क्या है ये।
मैं तो किसी आलिम दीन का नाम लेके भी ये नहीं बोल सकता हालात मुसलमानों के इतने खराब हैं, फलाने इमाम ने ये कहा था, मौलाना ने ये कहा था। क्यों? क्योंकि उन मौलवी के जो विरोध वाले होंगे वो नीचे आके मुझे मुनाफिक लिखना शुरू कर देंगे, वो तो मुल्ला है, वो तो धोखेबाज है, वो तो गद्दार था, वो तो खुद फलानी कौम से है, वो फलाने कास्ट से है, वो तो देवबंदी है, वो तो बरेलवी है। हम आपस में इतने टुकड़ों में बटे हुए हैं कि कोई भी आकर हमें पीट कर चला जाता है। ये कमी हमारे अंदर है। एर्दोगान जैसे बंदे की औकात नहीं थी कि वो गद्दारी कर सके, लेकिन उसको डर ही नहीं है क्योंकि पता है कि हम आपस में ही बटे हुए हैं। हजरात, उधर गाजा के अंदर इजराइल की बमबारी जारी है। जहां कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है, वहां पर एक तरफ इजराइल पूरी ताकत से गाजा पर बमबारी कर रहा है। चंद वीडियो दिखाऊंगा जो कुछ देर पहले का استهداف الآن في مركز الإيواء للنازحين. استهداف مركز إيواء للنازحين. استهداف مركز إيواء الآن. استهداف في مركز الإيواء الآن. استهداف الآن في مركز الإيواء للنازحين. अल्लाह अकबर। ये हाल इजराइल ने किया है और कर रहा है। अब एक तस्वीर ये देखिए, UNRWA का जबलिया में एक क्लिनिक था, छोटा सा क्लिनिक था। इजराइल ने उस बचे कुचे क्लिनिक को भी गाजा में तोड़ दिया है। इसके अलावा ये ड्रोन की तस्वीर देखिए, इजराइल की सेना ड्रोन से ग्रेनेड बम गिरा रही है, वहीं उस ऐसे ही ड्रोन का इस्तेमाल करके गोलियां चला रही है। ये देखिए, 2 साल के बच्चे के जिस्म से अल्लाह अकबर इतनी बड़ी गोली निकाली है फिलिस्तीनी डॉक्टर ने। वो बच्चा भी 2 साल का बच्चा मारा गया, शहीद हो गया। इजराइल ड्रोन के जरिए गोलीबारी कर रहा है जिसमें 2 साल के बच्चे भी मारे जा रहे हैं। और आपको पता है, भारत में एक समाज है जो छोटे छोटे बच्चों के नरसंहार पर खुश होता है। भारत के मुसलमानों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, एक ही नहीं हो रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के सैनिक की तस्वीर देखिए, मैं अलग से नहीं लगा सकता हूं, माजरत। इजराइल के सैनिक ओपन फायर कर रहे हैं गाजा में फिलिस्तीनियों के मकानों पर और फिर खुशियां मना रहे हैं। और पहले ही लोगों को मारा जा चुका है, खाली बिल्डिंग है, मकान है, लेकिन ओपन फायर बिना किसी वजह से सिर्फ मस्ती करने के लिए ये लोग फायर कर रहे हैं। और इस तरह से इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है। हाल ये है कि अब फिलिस्तीनी गाजा के अपने अपने उन उजड़े हुए इलाकों से निकलकर किसी और उजड़े हुए इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो इजराइल के सैनिक उन पर भी ओपन फायर कर रहे हैं। ऐसे आप बार बार गाजा की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल की ही बमबारी में इजराइल के कैदी मारे जा रहे हैं, लेकिन दुनिया मान नहीं रही थी। लेकिन अब इजराइल ने मान लिया है कि अगस्त के महीने में हमने जो बमबारी की, हमारी बमबारी में हमारे अपने ही 6 इजरायली मारे गए।
6 एक्सेप्ट किया है तो कम से कम 60 इसने मारे होंगे। ये इजराइल का कैरेक्टर है। वहीं जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जर्मनी की लगातार सख्तियों के बावजूद फिलिस्तीन के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। Palestine will never die. Palestine will be free. 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 I'm afraid. Wow. Palestine will be free. I'm afraid. Palestine will be वहीं लंदन में भी इसी तरह से प्रदर्शन जारी है। boycott Coca-Cola. Let's get rid of Operation Natural in illegal Israeli settlements. Settlements are built on land stolen from Palestinians. आयरलैंड में जोरदार प्रदर्शन इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन। Universities are not target. Universities are not a target. हॉलीवुड की अमेरिकन एक्ट्रेस भी फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर आ गई हैं। I'm here today protesting because I think it's very important to keep pressure on our government making this genocide possible. The whole world, including international reports, have said that there must be जूइश एक्टिविस्ट जो हैं, जो खुद फिलिस्तीन के समर्थन में हैं, जो हक पसंद यहूदी है, वो अपनी तंजीम के साथ कनाडा की पार्लियामेंट में घुस गए। फिलिस्तीनियों की आज़ादी और फिलिस्तीन को आज़ाद करने की बात करते हैं। इस्लामोफोबिक देश स्वीडन में भी फिलिस्तीन के समर्थन, गाजा के समर्थन में लोग सड़कों पर। سلمت الثوري عاش وعاصفت لم الرشراش وعاصفت الثوري عاش ومن صافت لم الرشراش। वहीं अमेरिका के टेक्सास में भी वहां अमेरिकियों ने फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन किया और सड़कों पर बवाल काट दिया। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ा तो उसने परसों मैंने आपको बताया था कि धमकी दी है हमास को और कहा कि 20 तारीख तक अगर तुमने इजरायली कैदियों को रिहा नहीं किया तो तुम्हें सबसे बुरा हाल देखना होगा अपना, और मिडिल ईस्ट में इतना बुरा हाल किसी संगठन का नहीं किया होगा जितना हम तुम्हारा करेंगे। ऐसी धमकी के बाद अब नेतन्याहू इतना खुश हो गया है कि उसको पता है कि इजराइल के इशारे पर अमेरिका का राष्ट्रपति ताथा थैया करने को तैयार है। तो नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया अदा किया है। I want to thank President Trump for his strong statement yesterday about the need for Hamas to release the hostages, the responsibility of Hamas, and this adds another force to our continuing effort to release all the hostages. Thank you, President Trump. उधर कनाडा ने सबसे सख्त कदम उठाते हुए यमन के लड़ाके जो इजराइल को, अमेरिका को अच्छे से रेल रहे हैं, उन हुती संगठन को आतंकी टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया है। मेरे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो काला आदमी नजर आ रहा है,
ये बर्तानिया का विदेश मंत्री है। ब्रिटेन में ही रहने वाले यहूदियों से, जिनके सर पर आप देख रहे हैं कुछ साफा सा लिपटा हुआ है, ये वहां के यहूदी हैं। और लाल जैकेट में जो आपको महिला नजर आ रही है, ये इजरायली एम्बेसडर हैं बर्तानिया के लिए। तो उन लोगों से बर्तानिया ने मुलाकात की है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।